राबड़ी जी के कुछ बोलने नहीं आता है, पढ़ी लिखी नहीं महिला है, जानती है नहीं कहा क्या बोले, अंड संड बकते रहती है। जब इतना अहंकार है तो अपना बेटा का इस्तीफा दिवा दे, हम लोग का चैलेंज ठोकते हैं। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जो चार्जशीटेड हैं, हाल ही में जेल से निकले हैं, तो उनका ये लोग शपथ ग्रहण करवा रहे हैं और तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुई है, अभी वो जेल भी नहीं गए हैं, तो इनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? न कीजिएगा, प्रूफ न कीजिएगा कि गृह मंत्री कौन सा डकैती किया, कौन सा चोरी किया, बताइएगा ने, ऐसी हो जाएगा। असल में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, तो पहले अजीत पवार जी का इस्तीफा करवाएं, तो हम लोग तेजस्वी जी के बारे में सोचेंगे। मूर्ख आदमी है, मूर्ख जो बेटा शादी किया तो एगो पुतौ का भगा दिया घर से, जहरे ने खाया बेचारी, क्या मूर्ख है, शादी फिर नहीं हुआ, मूर्ख है और बिहार के डिप्टी सीएम बनी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, खास करके लालू परिवार के प्रति जो बीजेपी की महिला विधायक हैं, उन्होंने आज जोरदार हमला बोला और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं असंसदीय है। दूसरे को पाठ पढ़ाने वाले बीजेपी के इन विधायकों को अब कौन संसदीय भाषा पढ़ाएगा? देखिए, इन विधायकों ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर क्या कुछ कहा। हमारे साथ बीजेपी की विधायक हैं, महिला विधायक हैं। ये लोग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैम, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्यों? तेजस्वी यादव पर उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, और कल नीतीश कुमार ने उनको गोद में बैठा के ला है। भ्रष्टाचारी है तेजस्वी यादव, और चार्जशीट जब उनको हो गया है तो उनको हटा देना चाहिए ना, इस्तीफा दे देना चाहिए ना। ऐसा कई मंत्री, कितने मंत्री थे, नाम कहे मांझी जी थे और मंजू वर्मा थी, हम लोग की साथे थी, सबको इस्तीफा लिए। तो क्या बात है से नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से इस्तीफा न मांग रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसा भ्रष्टाचारी को हटा देना चाहिए। क्या जरूरत है? आप जिन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है। कौन फंसा दिया है? बीजेपी के लोग बीजेपी भी फंसाता है। लालू जी ऐसा काम किया ना परिवार के लिए, उन्हीं का लालन सिंह ने कहा, लूट के रख दिया है, जिसका अभी भी खंगाल रहा है सीबीआई में, तो अभी संपत्ति नहीं झड़ रहा है, इतना ना खंगाला है कि 6 साल से ढूंढ रहा है, कुछ मिला नहीं, फिर भी परेशान। मिला क्या नहीं मिला? राबड़ी जी बोलते हैं माहौल बना दिया बीजेपी, तो होटल बना खजा माहौल बना कर सबका कर्जा ले रहता है, नहीं कर्जा ले रहेगा तो मीटिंग सीटिंग कहाँ होगा? रोड पर मॉल जैसा कार्यालय बन गया पूरे जिला मुख्यालय। राबड़ी जी जो है ना मुख्यमंत्री बने, लेकिन सचिवालय के कहते थे शौचालय, अनपढ़ के तो बना दिए। में जीरो है। राबड़ी देवी के तो कुछ बोलने नहीं आ रहा। बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनाए थे जब लालू जी फंसे थे तब। राबड़ी जी के कुछ बोलने नहीं आता है, पढ़ी लिखी नहीं महिला है, जानती है नहीं कहा क्या बोले, अंड संड बकते रहती है। जब इतना अहंकार है तो अपना बेटा का इस्तीफा दिवा दे, हम लोग का चैलेंज ठोकते हैं। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी बीजेपी से एमएलए है, चैलेंज ठोकते हैं। बहुत अहंकारी, अपना बेटा को इस्तीफा दिवा दे। विधायक हैं वो, उनकी बाइट मैं सुना हूँ, वो कह रहे हैं कि जब इस देश का गृह मंत्री चार्जशीटेड हो सकता है तो डिप्टी सीएम अगर उस पर चार्जशीट हुआ है तो क्या दिक्कत? तो आपको दिमाग में लगा हुआ है कोई गृह मंत्री हो सकते हैं? आप कैसे? कौन गृह मंत्री है? अमित शाह के बारे में बोल। अमित शाह कौन डकैती की है बताइएगा ना, कहाँ भरा, जो कहाँ लूट कर रख दिया, कौन FIR हुआ उन पर बताइए ना, जवाब दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि वो बोल रही है वो होगा, पहले तो बेटा का इस्तीफा दिवा कीजिएगा, प्रूफ न कीजिएगा कि गृह मंत्री कौन सा डकैती किया, कौन सा चोरी किया, बताइएगा ने, ऐसी हो जाएगा। आप साफ सफाई हम कहेंगे, बेटा के बचाने के चलते सारा कुछ भी कर सकती है, और जहर भी खा लेगी तो राबड़ी देवी खा लेगी। मूर्ख आदमी है, मूर्ख। जो बेटा शादी किया तो एगो पुतौ का भगा दिया घर से, जहरे ने खाया बेचारी, क्या मूर्ख है, शादी फिर नहीं हुआ, मूर्ख है और बिहार के डिप्टी सीएम बनी थी। मूर्ख है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं, जब अपने पढ़े लिखा रहती तो बेटा नहीं। सीएम भी मूर्ख है।
उप मुख्यमंत्री या पहले मुख्यमंत्री राबड़ी देखी क्या पढ़ी हुई है, कखग से भेंट नहीं है। चरवाहा विद्यालय खोली हुई थी। आज पूरे जब बिहार में और पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मास्टर कॉलेज है, डॉक्टर कॉलेज, मतलब सारे चीज ये भारतीय जनता पार्टी के दिया हुआ। राबड़ी देवी क्या की है, अपना बेटा के धन बटोरने में लगी हुई थी। बोरा लालू जी आज चारा ढोते थे मोटर स्कूटी पर, क्या जनते के न खा गया। आज 4 सीटें जब हुआ है राबड़ी देवी, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए ना। हिम्मत है राबड़ी देवी को, हम चैलेंज ठोकते हैं। हम परिहार से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की गायत्री चैलेंज है, तो राबड़ी देवी अपना बेटा को इस्तीफा दिलावे। ये बताइए कि लेकिन मुख्यमंत्री तो उन्हें साथ लेके आए। मुख्यमंत्री पता नहीं किसके गोद में, भ्रष्टाचारी के गोद में जाके बैठ गए। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, जब अपने मंत्री मांझी जी को और सबको सभी अनेक मंत्री के उन्होंने इस्तीफा दिलाए। आज क्या बात है जे आपने उसके साथ बैठे हुए हैं, क्या बात है, क्या करने जा रहे हैं, अब नहीं दिखाई दे रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस्तीफा दे। आप कहाँ से विधायक हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो आरजेडी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश का गृह मंत्री चार्जशीटेड होते हुए जब गृह मंत्री की पद पर रह सकता है तो क्या दिक्कत है। और वो तो ये भी कह रहा है कि फंसाया गया है उनको। कौन फंसाया है? बीजेपी के वालों ने फंसाया है। माने पार्टी किसी को पार्टी फंसाता है, ये तो गलत बात है। गलत बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार है केंद्र में, इतने सालों से 10 साल होने जा रहे हैं, 6 साल से जांच चल रही है, जांच पूरी क्यों नहीं हुई? केंद्र सरकार है, बहुत कुछ हुआ है, जांच होगा, काहे नहीं होगा, बहुत काम हुआ है। बीच में क्लोज भी कर दिया गया था केस ना। तो ये तो हम नहीं न बताएंगे, केस तो कोर्ट से फैसला होगा, ये सब को हमको पता नहीं है, वो तो कोर्ट ना करेगा, हम पार्टी लोग थोड़े ऐसी करेंगे। आप कहाँ से विधायक हैं? हम रामनगर क्षेत्र से। रामनगर 2000 से हमारे 5वां टर्म, दोनों आदमी साथ है। वारसलीगंज नवादा जिला, वारसलीगंज अरुणा देवी। हम पद्मश्री मिला है। ये बताइए कि क्या आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा चल रहा है, बाहर आ गए, तो बाहर क्यों आ गए? बाहर हम लोग आए। देखिए आध्या जी जो है ना, आध्या जी पार्टी बन के रहते हैं और पार्टी बन के काम करते हैं। विरोधी दल के नेता की आवाज दबाते हैं, आवाज सुनिए, माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। विरोधी दल में लिखा है कि विपक्ष भी एक अंग है, तो विपक्ष के बात को दबाइएगा, हम लोग हल्ला करबे करेंगे, इसीलिए बाहर आ गए हैं। बाहर आ गए। मैम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पे चार्जशीटेड हो गए हैं, तो अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जो चार्जशीटेड हैं, हाल ही में जेल से निकले हैं, तो उनका ये लोग शपथ ग्रहण करवा रहे हैं और तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुई है, अभी वो जेल भी नहीं गए हैं, तो इनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? अगर इन लोग के बातों में दम है और ये लोग भ्रष्टाचारियों पर अगर ये लोग नकेल कसना चाह रहे हैं, असल में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो पहले अजीत पवार जी का इस्तीफा करवाएं, तो हम लोग तेजस्वी जी के बारे में सोचेंगे। ये बताइए, शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि शिक्षक के जो हक में है वही हो, और कल महागठबंधन का जो बैठक हुआ है उसमें सारे महागठबंधन के नेता लोग मिलकर निर्णय लिया है कि जो शिक्षक के हक में होगा वही काम होगा, और इसके लिए विधानसभा जब खत्म होगा उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुला के और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, और जो भी होगा शिक्षक के हक में होगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट है, एफआईआर नहीं है, अनुसंधान के बाद चार्जशीट हो गया है, वो व्यक्ति बिहार का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 3 सी से समझौता नहीं करेंगे। उस सी में एक करप्शन भी है, और करप्टेड व्यक्ति को अपना उप मुख्यमंत्री बनाकर बैठाए हुए हैं, तो इसका तो विरोध हम करेंगे। हम कभी भी बिहार के अंदर भ्रष्टाचारियों को पनपने दिया जाए और भ्रष्टाचारी लोग सरकार में रहे, ये कभी भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी आरजेडी के और जेडीयू के लोग हैं, वो कह रहे थे, विधायक सब कह रहे थे कि
सीएम योगी जो हैं उन पे कई सारे केस थे, वो उन्होंने अपने केस ख़त्म कर लिए। मुख्यमंत्री होने के बाद उन पे चार्जशीट था, कई मामले कोर्ट में चल रहे थे। उसी तरह से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी चार्जशीटेड थे जब वो गृह मंत्री बने थे। आखिर कैसे बन गए? और जो अपने एक तरफ कानून तो सबके लिए बराबर है ना। देखिए, गृह मंत्री जी चार्जशीटेड रहते हुए गृह मंत्री नहीं बने हैं, उनसे सारे केस खत्म हैं। और आज आप पता कराइए, और ये न्यायालय है, ये इस देश के अंदर न्याय की व्यवस्था है, न्यायपालिका है, और न्यायपालिका को ही लोग चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब है न्यायपालिका को चुनौती देने का काम कर रहे हैं।